स्कूल में है स्विमिंग पूल। ये पहली बार बिहार में किस सरकार की देन है ये तो हम नहीं जानते हैं, और कौन सा प्रोजेक्ट है ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन पहली दफा देख रहे हैं कि स्कूल में स्विमिंग पूल है। और ये पास कैसे हुआ है, कौन आदमी कराया है, धन्यवाद आप देना चाहते हैं उनको भी कि बताइए। थोड़ा इधर से भी दिखा दीजिएगा कि आएंगे, गर्मी होगा, यहाँ बच्चे खेलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, वो भी बना हुआ है। और एक्सरसाइज करने के बाद अगर पसीना हो रहा है तो तुरंत एक आध डुबकी स्विमिंग पूल में लगा लेंगे तो उनका पसीना भी सूख जाएगा। वास्तव में यह एयर कंडीशन अपने आप में यह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवा है, जो बघाए के प्रखंड के अतिरिक्त में आता है। और इसके विषय में थोड़ी जानकारी बता देना चाहते हैं कि मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में बंटवारा हुआ है कि कौन जिला परिषद के क्षेत्र में आएगा, कौन अपर स्कूल जो मुखिया और बीडीसी के वार्ड के अंदर में आएगा। तो यह लगभग हमारे जानकारी के अनुसार यह जिला परिषद और बीडीसी के क्षेत्र में आता है। इसका मतलब कि सौंदर्यीकरण कराना या विद्यालय के विकास मद में आता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि किसी की नजर इस पर नहीं जा रही है, और यह आज ही नहीं हुआ है, यह कुछ दिन पहले हुआ होगा, लेकिन कभी भी किसी का ध्यान नहीं जाना। यह गांव की जनता और यहाँ के लोगों का भी दुर्भाग्य है कि इस गांव पर किसी की नजर नहीं पड़ रही है। अब आपको और चीज दिखाना चाहते हैं कि अब विद्यालय की जो स्थिति है बद से बदतर, अब इससे आगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं, मैं मिथिलेश उपाध्याय, बोल बिहार न्यूज में। अब आपको ले चलते हैं यहाँ के जो प्रधानाध्यापक है उनसे भी दो शब्द प्रतिक्रिया लेते हैं, और उसके बाद में हम जो इस पर काम हुआ है, कौन करा रहा है, कैसे आगे की व्यवस्था है, उन पदाधिकारियों से भी बात करेंगे और जनप्रतिनिधि से भी। क्या नाम है आपका? नाम? अमरनाथ सोनी। सोनी जी, एक चीज बताइए कि ये जो विद्यालय की स्थिति है, इस माने आज से नहीं है, लगभग कई महीना से, चाहे जब भी बरसात होता है तो ऐसी स्थिति आती है। तो अब एक चीज यही भर जानना है कि इसके लिए आप लोग पहल नहीं करते हैं? हम लोग देखते हैं इसमें पानी लग जाता है भादवारी में, कोई माने कोई कार्रवाई इस पर नहीं होता है? कार्रवाई क्या होता है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। कभी कहे हैं आप लोग किसी से? हाँ, सब लोग बैठते हैं गांव के लोग। मान लीजिए कि शिक्षक और जो भी होता है, विभागीय पदाधिकारी, जेई, जिला परिषद मुखिया, बीडीसी और जो भी होते हैं, उनसे आप लोग जानकारी दिए हैं कि इसकी सुनवाई किया जाए? आज ही बैठक हुआ था बीडीसी। क्या हुआ आज के बैठक में? बैठक में हुआ है, बाउंड्री पास हुआ है। मिट्टी बोल रहे हैं कि मिट्टी नहीं पास हुआ है, बाद में बाउंड्री के बाद मिट्टी पर डालेंगे हम जी। अब आपको एक और चीज बताने, भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम निजू कुमार। निजू जी, इस स्थिति के लिए आप लोग युवा वर्ग से आते हैं, कभी आवाज नहीं उठाते हैं? हम लोग बहुत बार बोले हैं, मास्टर साहब से भी बोले हैं, कंप्लेन इसका बहुत बार हुआ है। मान लीजिए कि देख रहे हैं कि इससे बड़ा श्रापित और इससे बड़ा शर्म की बात अब कोई नहीं होगी कि आज के डेट में जब शिक्षा विभाग मतलब कि जो बजट पास होता है उसमें एक मुख्य बजट शिक्षा के लिए पास करती है सरकार, और वैसी स्थिति में कहीं भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिल पा रही है। ये अपवाद के तौर पर ऐसे ऐसे चीज मैंने जगह मिल जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग को आगे आना चाहिए। हम लोग बहुत बार बोले हैं, अभी तक ऐसा समय हुआ था कि यहाँ झंडा फहराने के लिए भी जगह नहीं था, झंडा फहराने के लिए भी जगह नहीं था। एक स्टेट है, इसी पे झंडा फहराया गया था, ऐसा स्थिति हो गया यहाँ पे। कितना बार बोला जाए, अब आगे कार्रवाई होगी तब ना कुछ होगा इसका। आपके मुखिया कौन है? मुखिया संध्या देवी। और बीडीसी? बीडीसी समीम। यहाँ के वार्ड कौन है? वीरेंद्र प्रसाद और ये हल सिंह। संजोग से बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के वार्ड कमिश्नर जो है वीरेंद्र जी यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं से इस पर दो प्रतिक्रिया लेते हैं। वीरेंद्र जी, जो स्थिति आई है, आप जनप्रतिनिधि हैं, और ऐसी स्थिति में भी मान लीजिए कि समुंदर जो चल रहा है, स्विमिंग पूल इसको कहेंगे कि स्विमिंग पूल जो बना हुआ है, तो ये लोग आप पैसा से बनवाए हैं या फिर अपने आप प्रकृति ने आपको उपहार के तौर पर दिया है? देखिए, लगभग हम साल भर से पहले बीडीसी से बोल रहे थे। पहले हम मुखिया जी से बोले, मुखिया जी बोले कि नहीं, हम लोगों के हाथ में नहीं, आप लोगों के हाथ में नहीं, वार्ड के हाथ में नहीं, मुखिया के हाथ में जी। अगर ये स्कूल का काम कराएंगे या तो बीडीसी कराएंगे या तो जिला परिषद कराएंगे जी। तो हम लोग बीडीसी से बोले, तो बीडीसी बोले कि हम काम पास करा दिए हैं, लेकिन इस समय नहीं मिट्टी मिल रहा है तो हम मिट्टी नहीं भरवा रहे हैं। लेकिन आज की जब मीटिंग हुई उसमें मालूम पड़ा कि नहीं, मिट्टी पास नहीं हुआ है, इसमें 4 दीवाली सिर्फ पास हुआ है, वो भी 6ठा महीना में पास हुआ है, अभी तक काम नहीं हुआ है, और बोल रहे हैं कि अब अक्टूबर में कराया जाएगा। तो जो बीडीसी आपको बताए हैं
कि ये चारदीवारी पास हुआ है तो कहीं सरा उरा के पानी इधर उधर कोई भाग जाता होगा तो उसके लिए बाउंड्री जब बन जाएगा तो बिल्कुल पानी इसमें से नहीं निकलेगा, तो फ्रेश स्विमिंग पूल बन जाएगा। तो उनसे आग्रह कीजिएगा कि थोड़ा चारों तरफ से सीढ़ी भी बनवा दे, जो बच्चे इसमें डुबकी लगा के नहाने के काम आएंगे। अरे भैया एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन जेई है और कौन विभागीय पदाधिकारी है जिनकी आंख अंधा हो चुका है कि यहाँ स्पॉट पर आने के बाद भी उसको ये ध्यान नहीं आता है कि सबसे पहले पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके चारदीवारी से पहले जानकारी होना चाहिए कि इसकी पानी कैसे निकासी हो और यह ऊंचाई कैसे हो, सारे जगह से या पोखरा में स्कूल हो गया है, इसके विषय में जेई नहीं सोचता है। अरे तुम क्या पढ़ के आया है रे? समझ में आना चाहिए कि तुम पढ़ाई किया है, तू इंजीनियर है, तुम्हारे ये चारदीवारी से पहले इसकी मिट्टी भराई की जरूरत है। ये नहीं सोच सकता है। अगर ऐसी स्थिति, अगर मान लीजिए कि आपका स्कूल ऊंचीकरण माने भराई नहीं होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? अब तो हम लोग विचार बनाए हुए हैं कि आम जनता को 2 टेलर की व्यवस्था करेंगे और ब्लॉक पर जाकर घेराव करेंगे। अब देख लीजिए, अगर आप आवाज नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन से मेरी गुजारिश है तो यहाँ की जनता काफी उग्र है इस समय और सबके मन में है कि अगर समय रहते इसकी व्यवस्था नहीं किया जाएगा तो आगे चल के हम लोग आंदोलन, उग्र आंदोलन के रूप लेंगे और ब्लॉक का घेराव करेंगे। धन्यवाद। अब हम यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, इनसे 2 शब्द बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? ब्रजेश राम। ब्रजेश जी, आप यहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं जी। और जो स्थिति हम यहाँ देख रहे हैं जी। तो ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है जी। और ग्रामीण यहाँ तक बताते हैं कि यहाँ केवल लेडीज स्टाफ है और लेडीज स्टाफों को क्या तकलीफ होती होगी स्विमिंग पूल पार करके विद्यालय में आने पर। जी। तो इसकी परिकल्पना तो आप भी कर सकते हैं, आप तो प्रत्येक दिन आपके स्टाफ है, उनकी कष्ट होती होगी। तो इस पर आप क्या माने कार्रवाई किए हैं अब तक? आज तो सभी ग्रामवासियों को सूचना देकर के बैठाए हैं, तो लोग बीडीसी को बुलाए हैं, वार्ड सदस्य को बुलाए हैं और लोग यही निर्णय निकाला है कि इसमें मिट्टी भराई का पैसा तो पास नहीं हुआ है, लेकिन बाउंड्री का पैसा पास हुआ है और काम का उद्घाटन भी हुआ है। मिट्टी भराई के काम सितंबर अक्टूबर में काम होगा। तत्काल में आने जाने के लिए बांस का चेतरा बनाया जाएगा, बच्चों के आने के लिए और शिक्षकों के आने के लिए। अब एक चीज तक के आप उनसे एक सवाल और क्यों नहीं किए कि ये चौचरी पुल अगर आप बना दे रहे हैं तो तत्कालीन मान लीजिए आज नहीं जाने का हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि केवल बाउंड्री हुआ है, पास हुआ है, तो मिट्टी तो उसके बाद भी आप नहीं भरिएगा। पहले लोग कह रहा था लेकिन मिट्टी भी पास हो गया है, बाउंड्री पास हो गया है, तो पहले बाउंड्री होगा उसके बाद मिट्टी भराई का काम होगा। लेकिन आज कह रहे हैं लोग कि नहीं, सिर्फ बाउंड्री पास हुआ है, मिट्टी भराई काम पैसा पास नहीं हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले चीज बताइए कि जीव जरूरी क्या है, मिट्टी भराई या जरूरी तो मिट्टी भराई है, मिट्टी भरा जाएगा उसके बाद। तो वो लोग मिट्टी भराई की बात हुआ तो वो लोग बोल रहे हैं कि बारिश जब होगा तो सब मिट्टी यहाँ से बह जाएगा, इसलिए बाउंड्री पहले होगा। तो हम सोचे पहले कि 5 महीना हो गया आप उद्घाटन किए। बड़ी सुंदर बात कहे आप, मतलब कि बेटा का बियाह कर देंगे तो वो अलगा हो जाएगा, इसलिए उसका बियाह नहीं करेंगे। वाह, हमने 5 महीना दिन हो गया यहाँ उद्घाटन करके गए, तो 5 महीना दिन आप कहाँ रहे कि 5 महीने पहले इसका शिलान्यास हो गया है? हो गया है, उद्घाटन भी हो गया, यहाँ से लोग चला गया। कल गर्मी की छुट्टी के बाद हम लोग उद्घाटन अभी नहीं हुआ होगा क्योंकि बाउंड्री फाइनल होगा उसके बाद मिट्टी खोल के उधर शिलान्यास हो गया। हम लोग अभी 5 महीना पहले जिस विद्यालय के बाउंड्री का शिलान्यास हुआ है, आप देख लीजिए कार्य प्रगति पर है, डांड बराबर पानी लगा हुआ है, आगे अभी और लगेगा, बस पानी होने तो दीजिए। अब ऐसी स्थिति और अगर बन रही है तो मान लीजिए कि काफी विद्यालय कार्य भी प्रभावित होगा। होगा नहीं, जैसे मान लीजिए कि बच्चे यहाँ आएंगे, किस हालत में आएंगे गार्जियन लोग आने नहीं देगा, डूब जाएंगे, डूब कर मर जाएंगे, तो उसका जवाब कौन देगा? मान लीजिए भंसे लोग आता है, इतना कीचड़ है, कैसे खाना बनाएगा, कैसे खिलाएगा बच्चों को? खाना नहीं, भंसे लोग खाना नहीं बना रहा है, लोग बोल रहा है कि हम ऐसी स्थिति हम लोग नहीं बनाएंगे। यह मिड डे मील योजना की बात हो रही है, जो महत्वाकांक्षी योजना है और सरकार की, और वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लिए रसोईया इनकार कर दे रहे हैं कि हम खाना नहीं बनाएंगे। तो फिर हम भी जानना चाहते हैं कि कैसे कोई खाना बनाएगा। थोड़ा इधर दिखाइएगा। अब इसमें देख लीजिए कि पानी कैसे वहां से लाना पड़ेगा, कैसे पानी लाएंगे, कैसे बर्तन धोएंगे, इसमें आने जाने का रास्ता जो है वो आप देख सकते हैं। अरे अजीब हाल है भाई। अगर ऐसी स्थिति रही तो एक काम क्यों नहीं कर देती है सरकार की, विद्यालय बंदे ही करा देती,
लोग पढ़ाई लिखाई बंद कर देता, मूर्ख रहता, आपको वोट देता, आप जीतते। जैसे चकमा पढ़ाना होगा चकमा पढ़ा के वोट ले सकते थे। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ सब के सब रोने वाले लोग यहाँ बस रो रहे हैं। अब आगे कौन बढ़ेगा यह गंभीर समस्या है। चूंकि अगर ये आगे बढ़ के कुछ पर कार्रवाई नहीं कराया गया तो फिर ऐसी स्थिति आज इस विद्यालय के है, कल दूसरे विद्यालय की होगी, परसों तीसरे विद्यालय की होगी। धन्यवाद।